दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जेन-ज़ी वोटर्स क्या राय रखते हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है और इसीलिए इस वक्त हमारे साथ एक युवा वर्ग, और आइए सीधे उनसे पूछते हैं कि दिल्ली के चुनाव में कितनी दिलचस्पी वो रख रही हैं, क्योंकि वोटर हैं तो कुछ तो सोचा और समझा होगा। क्या नाम है आपका? प्रियांशी पाटिल। अच्छा प्रियांशी, ये बताइए कि अभी ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें कुछ दिलचस्पी रखती हैं आप, या सिर्फ वोट के समय जो घर में कहा जाता है वही चले जाता है वोट? थोड़ा बहुत मतलब न्यूज पढ़ना देखना, पर उतनी ज्यादा नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है, मतलब पॉलिटिक्स में देखना जानना जानना। अच्छी बात है। तो अब ये बताइए कि क्या कुछ दिल्ली में बीते 10 साल में बदला है, और जब आप इस बार वोट करेंगी तो ये जो जेन-ज़ी जनरेशन है वो क्या सोच रहा है, देख रहा है? दिल्ली में चीजें हुई हैं, कुछ पहले से बदला है, कुछ चीजें आई हैं, फैसिलिटीज आई हैं, बट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा नहीं बदला है जितना हम जैसे छोटे हुआ करते थे। तो जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था कि लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं जाना, रात को अनसेफ है, तो मुझे लगता है अभी भी वो चीज वैसी ही है, उतना ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आया अभी भी। मतलब अभी कहीं बाहर जाए शाम को तो वही होता है कि थोड़ा सा लड़कियां हैं तो सेफ होके रहो या आ जाओ जल्दी। तो अभी वो चीज पे तो बच्चा है होना बाकी है। अच्छा ये बताओ कि अब कुछ ही दिनों में जैसे आप नौकरी भी करोगे, तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सुरक्षा को लेकर के अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, हालांकि अभी आतिशी हैं, तो वो कहते हैं कि सुरक्षा केंद्र के हाथ में है, इसलिए उनके हाथ बंधे हुए हैं, और केंद्र ये कहता है कि केजरीवाल कुछ करना नहीं चाहते इसलिए पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ये जैसे बयान आप सुनते हो उसे कैसे देखते हो? चाहे कोई भी, एज अ वोटर, एज अ सिटीजन, हमें तो ये होना चाहिए कि सारी गवर्नमेंट्स मिलके, स्टेट या सेंट्रल, विमेन की सिक्योरिटी पे काम करे। मतलब चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे आप गवर्नमेंट हो, मतलब उनका फोकस ये होना चाहिए कैसे भी करके विमेन सेफ फील करें दिल्ली में। बाकी वो तो सब चलता रहता है पॉलिटिकली। आप एज अ वोटर को पॉलिटिक्स से ज्यादा वो नहीं है, उनको ये है कि काम होना चाहिए। बाकी चाहे कोई भी गवर्नमेंट करे, मतलब वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप आप करते रहिए, लेकिन जो जमीनी काम है वो होना चाहिए। तो ऐसे में आपको जब बाहर निकलती हैं तो सीसीटीवी कैमरे भी दिखते होंगे जगह जगह पे, क्या काम करते हुए दिखाई देते हैं? काम मतलब दिखते हैं, पर पता नहीं अब काम कितने कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पहले मतलब अब कोई होना चाहिए जो देख रहा है। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी आते हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरास वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ कोई लोकेशंस पे काम नहीं कर रहे, तो शायद वो चीज नहीं चल रही है। और दूसरी बात ये कि आपकी जनरेशन ही बहुत बार ये आवाज उठाती है कि रोजी रोजगार इस देश में बीते कुछ वक्त में कम हुए हैं, मिले नहीं हैं लोगों को। अब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, कंप्लीट हो जाएगा, जाहिर तौर पे आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि बहुत अच्छी जॉब भी मिले, अच्छी सैलरी मिले। आपके आसपास के लोगों को क्या रोजगार मिला या नहीं मिला? क्योंकि आरोप तो सभी पार्टी एक दूसरे पर लगाती है, सच्चाई क्या है? मिल रहे हैं, आप ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब थोड़े से मुश्किल टाइम तो है ही, रिसेशन है या जो भी है, तो उतना ज्यादा रोजगार कम है मतलब कंपैरेटिवली हमेशा से। बट हाँ धीरे धीरे बढ़ने चाहिए, वो भी होना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए जनरेट होनी चाहिए। तो आखिरी सवाल करूंगी कि दिल्ली के चुनाव में आपको किस पार्टी का भविष्य दिखता है? मुझे लगता है बीजेपी, बिकॉज अभी इतने टाइम से मतलब लोग देखते आ रहे हैं, एक मतलब इतने टाइम हो गया और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो मे बी लोग ये सोच रहे होंगे कुछ मतलब दूसरी पार्टी को भी मौका देना चाहिए। मे बी शायद वो कुछ चेंजेस कर पाए जो ये लोग नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए। जो कहते हैं कि परिवर्तन कई बार बेहतर की तरह होता है। हाँ, तो इस बार एक बार वो परिवर्तन करके देखना चाहिए। अच्छा है। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से युवा वर्ग ने अपनी बात और राय रखी है। देखिए, तमाम पार्टियां तमाम वादों और दावे के साथ आगे जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन जो भी जमीनी हकीकत जनता देखती है उसी पर आकलन भी करती है और उसी के आधार पर वोट भी करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे, और भी महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महंगाई, सुरक्षा, इसके अलावा भी और कौन से मुद्दे हैं जो कि उनको परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में सरकार का वो एक तरीके से कहें कि जो बातें हैं वो बताएंगे भी, और साथ ही साथ ये भी आकर्षित करेंगी इन चीजों पर कि आने वाले वक्त में जब उनकी सरकार बने तो इन मुद्दों को भी रखें।